नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति एग्रो क्लासेज पर। नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे थे पोमोलॉजी। क्या पढ़ रहे थे अपन दोस्तों? पोमोलॉजी। अपन पढ़ रहे थे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में भी अपन क्या पढ़ रहे हैं? फ्रूट। पोमोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अपन फ्रूट। कौन सा फ्रूट पढ़ रहे थे अपन? बनाना। क्या पढ़ रहे थे? बनाना। बनाना। केला। केला। अब देखेंगे अपन दोस्तों केले के अन्य नाम। ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिनसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, केले के अन्य नाम। अन्य नाम। केले के अन्य नाम देखो दोस्तों, एडम्स फिग। एडम्स फिग। एडम्स फिग। कल्पतरू। एडम्स फिग कल्पतरू। एडम्स फिग कल्पतरू। एप्पल ऑफ पैराडाइज। एप्पल ऑफ पैराडाइज। एप्पल ऑफ पैराडाइज। एडम्स फिग कल्पतरू। एप्पल ऑफ पैराडाइज। अब देखना केले में केले का बोटनिकल नेम जो आप सभी को पता है, बीएन। म्यूसा पैराडिसिका। म्यूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका। केले का बोटनिकल नेम है मूसा पैराडिसिका। कुल। इसका कुल है मुजेसी। म्यूजेसी। इसका कुल है म्यूजेसी। गुणसूत्र हैं इसके। गुणसूत्र है इसके 33। ये त्रिगुणित है। त्रिगुणित। त्रिगुणित ज्ञान की ट्रिप्लॉइड। कौन सा है? ट्रिप्लॉइड। अब ये नोट लगा के लिख लो। नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखो। इसकी एक किस्म है लेडी फिंगर। कौन सी दोस्तों? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर। यह द्विगुणित है। द्विगुणित। कौन सी दोस्तों? द्विगुणित है ये। अब एक और लिखो, गोल्डन फिंगर। गोल्डन फिंगर। गोल्डन फिंगर है, यह चतुर्गुणित है। कौन सी दोस्तों? चतुर्गुणित। गोल्डन फिंगर कौन सी दोस्तों? चतुर्गुणित है। स्थान देखना, उत्पत्ति स्थान इंडो मलाया यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। इंडो मलाया या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया। फल प्रकार। फल प्रकार इसका सरस या बेरी। सरस या बेरी। फल प्रकार है सरस या बेरी। खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग है इसका मेजोकार्प। मेजोकार्प। मेजोकार्प प्लस एंडोकार्प। मेजोकार्प प्लस एंडोकार्प इसका क्या है? खाने योग्य भाग। पुष्पक्रम। पुष्पक्रम है इसका दोस्तों, पुष्पक्रम है स्पेडिक्स। कौन सा है दोस्तों? स्पेडिक्स। स्पेडिक्स। अब देखना स्पेडिक्स कैसा होता है। इसमें इस प्रकार की संरचना होती है। ये इस प्रकार की संरचना। इसके अंदर ये छोटे छोटे बंच लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं दोस्तों? छोटे छोटे बंच। इसमें ऊपर की साइड द्विलिंगी पुष्प, ऊपर की द्विलिंगी पुष्प तथा नीचे की साइड मादा पुष्प आते हैं। और जब द्विलिंगी और मादा पुष्प आते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? गायनोमोनोसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? गायनोमोनोसियस। क्या कहते हैं दोस्तों? गायनोमोनोसियस। और इसको कहते हैं स्पेडिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पेडिक्स।
और इस संरचनाओं कहते हैं स्पेट। क्या कहते हैं? स्पेट। इस प्रकार तो रहता है अपने बनाना प्लांट। इसमें यहाँ फ्रूट लगे होते हैं। क्या लगे हुए हैं दोस्तों? फ्रूट। ये फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखो अपने बनाना प्लांट ऐसा ही तो रहता है। ये बनाना प्लांट हो गया अपना। इस प्रकार ये अपना बनाना प्लांट हो गया। ये अपना बनाना प्लांट। ये अपने बनाना प्लांट। ये इसमें जो बाहर की तरफ तना रहता है ना वायु के अंदर, ये जो वायु के अंदर तना रहता है ना, इसको कहते हैं एरियल स्टेम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं एरियल स्टेम, या फिर इसको अपन सूडो स्टेम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? सूडो स्टेम। सूडो स्टेम। हिंदी में इसको आभासी तना कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? आभासी तना। क्या कहा जाता है दोस्तों? आभासी तना। और ये जो मृदा के अंदर, भूमि के अंदर जो तना होता है ना, ये राइजोम। ये जो भूमि के अंदर होता है ना, ये राइजोम तना, इसको कहते हैं भूमिगत तना। राइजोम। राइजोम। इसको कहते हैं वास्तविक तना। वास्तविक तना, या फिर इसको अपन भूमिगत तना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? भूमिगत तना। भूमिगत तना। ये इस साइड में इसमें सकर्स निकले रहते हैं, एकदम तीखे तीखे, तलवार नुमा, तलवार की तरह एकदम तीखे तीखे सकर्स निकले रहते हैं। एकदम तीखे तीखे सकर्स होते हैं ये। इन सकर्स को स्वार सकर्स कहते हैं। स्वार सकर्स। स्वार सकर्स। हिंदी में इनको तलवारी सकर्स कहते हैं। तलवारी सकर्स। कौन से सकर्स दोस्तों? तलवारी सकर्स। और इस साइड पे ये जो चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले जो सकर्स निकले रहते हैं, ये जो चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले सकर्स है ना, इनको वाटर सकर्स। वाटर सकर्स, या फिर इसको हिंदी में जलीय सकर्स भी कह सकते हैं। वाटर सकर्स, या फिर इनको जलीय सकर्स भी कह सकते हैं। ये सकर्स 15 से 16 माह, लगभग 15 से 16 माह में क्या करते हैं? फल देते हैं। 15 से 16 माह में। और ये सकर्स लगभग 11 माह में फल देते हैं। 11 माह में क्या करते हैं? फल देते हैं। और इस सकर्स के फल स्वादिष्ट होते हैं। इसके कारण केले का जो प्रवर्धन होता है ना, व्यावसायिक प्रवर्धन होता है ना केले का, व्यावसायिक प्रवर्धन, केले का व्यावसायिक प्रवर्धन, ये होता है स्वार सकर्स। किससे होता है दोस्तों? स्वार सकर्स से। केले का व्यावसायिक प्रवर्धन, केले का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? स्वार सकर्स। किससे होता है दोस्तों? स्वार सकर्स। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तलवारी सकर्स, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तलवारी सकर्स। हिंदी में कहते हैं इसको दोस्तों तलवारी सकर्स। ये इसमें ये इस प्रकार तिके तिके नुकीले टाइप बना रहता है, तलवार टाइप, इसलिए कहते हैं इसको तलवारी सकर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? तलवारी सकर्स। तलवारी सकर्स। इसका आदर्श वजन, तलवारी सकर्स का जो आदर्श वजन होता है ना, आदर्श वजन होता है 500 से 700 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 500 से 700 ग्राम। इसकी एक किस्म है G9। कौन सी दोस्तों? G9, ग्रेट नैने। ग्रेट नैने। ग्रेट नैने। ग्रेट नैने। ग्रेट नैने। ये किस्म टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन के द्वारा विकसित की गई है। कौन सी किस्म है? ग्रेट नैने, G9। केला एक बीजपत्री है। केला एक बीजपत्री, केला एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट। मोनोकोट।
वह हर्बेसियस हर्बेसियस पौधाएं हर्बेसियस पौधाएं। और हाँ, ये मोनोकार्पिक ये मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है एक बार फलन। मोनोकार्पिक का मतलब होता है एक बार फलन। अब देखना कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें एक बार फलन होता है। केला, पाइनएप्पल, पपीता, इन तीनों में एक ही बार फलन होता है। ये कौन से हैं? मोनोकार्पिक। कौन से दोस्तों? मोनोकार्पिक। पक्के केले में सुगंध खुशबू। पक्के केले में खुशबू या सुगंध किसके कारण होती है दोस्तों? आइसोपेंटानोल। अब देखना कच्चे केले में खुशबू किससे होती है दोस्तों? हेक्सानोल। कच्चे केले में खुशबू होती है हेक्सानोल। पक्के केले में आइसोपेंटानोल, कच्चे में हेक्सानोल। अब देखो जलवायु। केले के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्ण जलवायु उपयोगी है। मृदा बलुई दोमट मृदा उपयोगी है। देखिए दोस्तों, बलुई दोमट मृदा उपयोगी है। अगर अम्लीय मृदा ले ली गई, अगर अम्लीय मृदा में खेती की जाती केले की, तो क्या होगा? पनामा विल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? पनामा विल्ट नामक जो डिजीज है ना, वो हो जाएगा पनामा विल्ट। किससे होता है? कवक। केले का सर्वाधिक उत्पादन। भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में। कहाँ होता है दोस्तों? भारत में। ठीक है, कहाँ होता है? भारत में। अब देखना, ये कॉलम बना रही हूँ मैं, इसमें देखना, कॉलम के अंदर देखना एरिया और उत्पादन। अब उत्पादन में तो अपने केला है फर्स्ट नंबर पर। केला, आम, सीट्रस, नींबू वर्गीय फल। सीट्रस 1 नंबर पे अपने केला, 2 पे आम, 3 पे सीट्रस। ठीक है, अब एरिया में देखना दोस्तों, एरिया में फर्स्ट नंबर पे आएगा अपना आम, सेकंड नंबर पे आएगा सीट्रस और थर्ड नंबर पर आएगा अपना केला। क्या आएगा दोस्तों? केला। एरिया, उत्पादन। अब देखना एनआरसी ऑफ बनाना। कहाँ है दोस्तों? तिरुचिरापल्ली। पौधरोपण हेतु गड्ढे। गड्ढे की साइज रखते हैं दोस्तों 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। इसकी R इंटू पी रखते हैं दोस्तों, R इंटू पी 2 इंटू 2 मीटर।
2 × 2 मीटर क्या रखते हैं? फल निर्माण हेतु, फल निर्माण के लिए पोटेशियम सर्वाधिक, पोटेशियम सर्वाधिक, फल निर्माण के लिए पोटेशियम अधिक आवश्यक होती है। NPK 1:1:4। अब देखना दोस्तों, केले में कई प्रकार की क्रिया होती है। प्रोपिंग, प्रोपिंग, डिसकरिंग, प्रोपिंग, डिसकरिंग, डीनेवलिंग, 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 मेटोकिंग, मेटोकिंग, रैपिंग, रैपिंग, अर्थिंग अप, अर्थिंग अप। ये कई प्रकार की क्रिया होती है दोस्तों। प्रोपिंग, सहारा देना, जब केले को अपन सहारा देंगे तो उससे क्या कहेंगे? प्रोपिंग, सहारा देना, सहारा देना क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रोपिंग। डिसकरिंग, अवांछित, यानी कि जो एक्स्ट्रा शकर्स है ना, अवांछित शकर्स, उनको हटाना, अवांछित शकर्स को, अवांछित शकर्स को हटाना, अवांछित शक्कर को हटाना। डीनेवलिंग, नरपुष्प, नरपुष्प या भाग को हटाना, नरपुष्प या भाग को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? डीनेवलिंग। मेटोकिंग, अब देखना मेटोकिंग, मेटोकिंग, फलों की तुड़ाई के पश्चात, फलों की तुड़ाई के बाद तने को 0.6 से 1.5 मीटर तक हटाना या काट देना क्या कहलाता है? मेटोकिंग। रैपिंग, रैपिंग, फलों को ढकना, फलों को ढकना। मिट्टी चढ़ाना, फलों पर मिट्टी, पौधे पर मिट्टी चढ़ाना, पौधे पर मिट्टी चढ़ाना क्या कहलाएगा दोस्तों? अर्थिंग अप, क्या कहलाएगा? अर्थिंग अप।